जय मामा सानी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है मित्रों। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो रोमबाई माता की साधना है, रोमबाई चौपड़ी माता। मित्रों, इनकी साधना माँ दीपों की साधना होती है, उस प्रकार से ही आपको पावर और रिजल्ट आपको उसी प्रकार का मिलता है। इनकी साधना आप मैली विद्या भी सिद्ध कर सकते हो। अगर आप इनकी साधना करते हो तो आप मैली विद्या भी सिद्ध कर लेते हो। देखिए, इनकी साधना वैसे तो काली चौदस के दिन की मानी गई है, लेकिन आप आड़े दिन भी यानी कभी भी आप ये साधना कर सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व होलिका का है। होलिका के दिन, शिवरात्रि के दिन, फिर चौदस के दिन, जो चौदस होती है ना, अमावस्या से अगले दिन की चौदस, पूनम के अगले की नहीं, चौदस यानी अमावस्या के अगले दिन जो चौदस होती है, उस दिन आप इनकी साधना कर सकते हो। आपको आपके घर में ही आप ये साधना कर सकते हो, एकांत कमरे में बैठकर। सबसे पहले आपको कच्चे मसाने की मिट्टी लानी है। जो कच्चा मसान होता है ना, वहाँ की आपको मिट्टी लानी है। काले आसन के ऊपर आपको बैठना है और उस आसन के नीचे उस मिट्टी को रख देना है, ठीक है। किसी वस्त्र में उसको आपको लपेट के रख देना है, ऐसे नीचे छूटा नहीं रखना है, जिससे कि आपके घर में कोई दोष ना लगे, ठीक है। तो उसको कपड़े के अंदर पलट कर फिर आपके आसन के नीचे आपको रखना है। अगर आपके पास डाब का आसन है तो डाब के आसन के ऊपर आप, डाब का आसन है उसके ऊपर भी आप रख के उसके ऊपर काला आसन बिछा कर यानी ऊन का काला आसन बिछा कर वहाँ पे आप ये साधना कर सकते हो। और शृंगार, माता जी को शृंगार और हरी और पीली, हरी और पीले कलर की आपको माता जी को बांगड़ी देनी है, यानी अर्पण रख करनी है पाठ के ऊपर। फिर एक नींबू को चीर के उसके अंदर रुई डाल के उसके अंदर तिल तल डाल के काढ़ा उड़द डालकर थोड़ा कुमकुम डालकर उससे माता जी की आरती उतारनी है, माँ रोमबाई झाँपड़ी की आरती उतारनी है। और ये क्रिया आपको 7 दिन तक करते रहना है, यानी 7 दिन तक प्रतिदिन रात्रि काल में, दिन में नहीं, रात्रि काल में ही इनकी साधना करनी चाहिए। दिन में इनकी साधना वर्जित मानी गई है, ठीक है। तो अगर आप रात्रि काल में ये साधना करोगे और एकांत में ये साधना करोगे तो अवश्य ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तुरंत ही माता, देखिए ये माता है प्रगट, यानी कि ये माता जब जब आती है तो साधक के शरीर में प्रवेश करती ही 100%। कोई साधक इनकी साधना के दरमियान डर जाता है, यानी भयभीत हो जाता है, चमक जाता है, ठीक है। कोई आवाज़ आने पर चमक जाता है एकदम से, तो ऐसा सब होने पर साधक को भारी नुकसान भी होता है, ठीक है। ऐसा करने पर ये माता रूठ जाती है और साधक को श्राप भी दे देती है, अथवा तो उसका अहित भी कर देती है। तो खास ध्यान रखना है कि इनकी साधना में डरना नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई चौकी मंत्र है तो चौकी लगा कर ही ये साधना करिएगा, ठीक है। बिना चौकी के साधना मत करिएगा, चौकी लगा के फिर आप इसको, आप अगर आपके पास हनुमान जी की चौकी है तो अत्यंत उत्तम है, हनुमान जी की चौकी लगाकर आप ये साधना करिए। और साधना का समय फिक्स रखिए, एक ही माला करनी है प्रतिदिन। और बकरे की कलेजी, शराब का प्याला, सिगरेट और रामला झापड़ा है उसके नाम की सिगरेट भी आपको जागरूक करके ही रखनी है, वहाँ पे जगा के यानी जागरूक करके लगा देनी है। 5 सुगंधित अगरबत्ती और जो मैंने भोग बताया उस प्रकार से भोग लगाना है। अगर आप सात्विक तरीके से ये साधना सिद्ध करना चाहते हो तो फिर आपको बकरे की कलेजी की जगह पे 1.25 सेर मिठाई अथवा तो फिर 650 ग्राम यानी कि 1.25 सेर चावल, यानी कि चावल के अंदर घी और गुड़ डाल के उसका भोग लगाना है। और नारियल आपको एक अर्पित कर देना है। और माता जी को काली चुंदड़ी उनको आपको अवश्य ही पाठ पर रख देनी है। और जब आपकी साधना समाप्त हो जाए, माता सिद्ध हो जाए, उसके बाद माता जो वचन दे उस प्रकार से आपको आगे कार्य करता रहना है। जब भी आप माता जी को बुलाओगे माता हाजिर हो जाएगी। मंत्र का जब सिमरन करोगे तो माता तुरंत हाजिर हो जाएगी। लेकिन देखिए, जब आपको जरूर हो, आवश्यकता हो, सिद्धि होने के बाद तब माता की जरूर हो तभी उसको बुलाइए, अन्यथा खाली खाली बिना काम उसको बुलाओगे तो फिर वो फिर वो माता चली जाएगी, आपका साथ भी छोड़ देगी अथवा तो साधक को नुकसान भी कर देती है। और ये उग्र साधनाओं के अंतर्गत आती है। तो कृपया करके अपने जो गुरु हो, अपने जो शिष्य के पास से भी आप ये मार्गदर्शन लेते हो। अगर आपके कोई गुरु वगैरह हो तो उनके पास से पूर्णतः मार्गदर्शन लेकर ही ये साधना करिएगा, अन्यथा साधक को नुकसान होगा। तो उसमें मैं और मेरी चैनल की कोई जवाबदारी नहीं है। मंत्र मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। जो भी साधक ये साधना करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं, अथवा तो
मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं अथवा तो व्हाट्सअप कर सकते हो। मित्रों, इसके अलावा और कोई साधना रूपाबाई चौपड़ी की साधना हो या वीरबाई चौपड़ी की साधना हो या कोई भी साधना, ऐसी साधना से आप करना चाहते हो या जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा। जय मां मसान, जय मां रामबाई।